राधे राधे। हेलो गैस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गैस, मेरे आर के चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन शराध का लास्ट दिन था ना, अमावस वाले दिन। तो ये उस दिन का वीडियो है। तो आज के दिन जितने भी भूले भटके और जो रह जाती हैं, जैसे हम नहीं कर पाते हैं तिथ पे श्राद्ध, तो आज के दिन डल जाता है ना लास्ट वाले दिन। तो आज मैं भी है ना मम्मी को, आज मम्मी की तिथि है, मतलब श्राद्ध तो नहीं पड़ेगा उनका, तो तीसरी साल में पड़ेगा। पर उनकी तिथि है अमावस वाले दिन ही वो एक्सपायर हुई थी। तो उन्हीं की मैं खाने की तैयारी में लगी हुई थी। और ये सुबह का टाइम है, सुबह 7 बज रहे थे। और पंडितानी जी जल्दी आएंगी क्योंकि उनको कहीं जाना था, इस वजह से। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी किया। और अभी कोई जगह भी नहीं है, बच्चे भी सो रहे हैं और ये भी सो रहे हैं। और यहाँ पर मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी। तो और एक बात और बोलूँगी कि ये है ना 2 महीने हो गए मम्मी को गए हुए, तो ये दूसरी तिथि है। और 11 महीने तक जिमाती हैं ना। तो मम्मी पहले भी है ना उन्हें कहीं जाना था, तब भी वो है ना 8 बजे खाना खा के चली गई थी। और अब की बार भी तो मैं यही सोच रही थी कि हमारी माता जी को बच्चों से बड़ा प्रेम था। और वो कभी बच्चों को ज़्यादा ऐसे भूखा या प्यासा देख भी नहीं सकती थी। तो मैं अपने मन में ही सोच रही थी, इस वजह से दोनों बार अभी तक तो मम्मी सुबह ही है ना खाना खा के चली जाती हैं। और क्या है ये, बस अब क्या कहूँ, मैं सच बताऊँ। और यहाँ पर ये आटा मेरा लग चुका है, तो मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दी, जिससे आटा है ना ठीक रहता है। अगर हम पहले से थोड़ी देर पहले इसमें डाल के रख दें और फिर मलें तो बहुत जल्दी सेट हो जाता है पूड़ियों वाला आटा। और मैंने ज़्यादा कुछ खास बनाया नहीं था, सिर्फ टमाटर आलू और मटर की सब्ज़ी और गोभी आलू और रायता और एक दही और बूरा। और इन्होंने मना कर दी थी, उन्होंने पंडितानी जी ने, कि ज़्यादा कुछ मत करना क्योंकि उन्हें कहीं जाना था, इस वजह से कि बेटा कुछ ज़्यादा मत बनाना और थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का बनाना। तो मैंने इस वजह से कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था। और यहाँ पे मैं रायता बना रही थी। हाँ, तो बस मैं यही बोल रही थी कि बहुत याद आती है, और इतनी याद आती है कि अब क्या बताएं। और अगर मैं यहाँ बताने बैठ गई तो सिर्फ जलने वालों के लिए सिर्फ डिसलाइक ही आएंगी और कुछ नहीं आएगा। और ये उनकी सोच है कि, और क्या कर सकती हूँ उनकी सोच के आगे, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पर, मैंने पता है जब मैं खाना पीना अपना दिखाती हूँ ना, तब मेरे पास बड़ी जल्दी डिसलाइक आता है। और क्या बोलूँ मैं, अगर मैं बोलूँगी तो फिर बात का बतरंगड़ा बन जाएगा। और आने वाली वीडियो में अब मैं थोड़ी एक दो चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलने वालों को बोलने दो, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही बोलेगा, है ना। और यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ, तो उसमें वही काला नमक और लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालूँगी। और काला नमक ही डालती हूँ मैं, वो वाला नहीं डालती, सफ़ेद वाला नमक। काला नमक डालकर रायता बहुत अच्छा बनता है ना। और मैं क्या बता रही हूँ सभी को पता होगी ये। और यहाँ पर फिर मैं बूंदी डाल दूँगी, बूंदी वाला रायता अच्छा लगता है ना। और एक बात और मैं बोलूँगी, ये है ना वैक्सिंग लगवाने के दूसरे दिन का ही वीडियो है, क्योंकि एक दिन पहले मैं शाम को वैक्सिंग लगवा के आई थी। ये दूसरे दिन का वीडियो है। और वो एक ही दिन का वीडियो था जो मैं 3 दिन से डाल रही थी, सुबह से लेके, मतलब दोपहर से लेके रात तक मैंने शूट किया था। तो 3 दिन से ना एक ही दिन का वीडियो चल रहा था, और ये दूसरे दिन का है। तो हाथ में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, और बुखार भी मुझे बहुत तेज़ आ रहा था, बुखार। और बस मैं काम कर रही थी, और करना ज़रूरी है, जो काम करने ज़रूरी है तो करनी ही है। और ये ना लेफ़्ट वाले हाथ में ही लगवा के आई थी वैक्सिंग, तो बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था, पूरे हाथ में तो नहीं हो रहा था दर्द, पर शाम को हुआ था पूरे हाथ में, तो हल्का सा नीचे तक। पर जहाँ लगी थी वैक्सिंग उधर एक ब्लस्त की जगह इतना दर्द हो रहा था, और बुखार शरीर में, आँखों में से ऐसी आँखें निकल रही, मतलब आँख सी निकल रही थी। और मैंने ना दवाई खा भी ली थी, 2 गोलियाँ दी थी, दोनों गोलियाँ मतलब एक खाई थी मैंने शाम को, अभी मैंने दूसरी खाई नहीं है। और दूसरी वाली गोली में अभी खाना खा लेंगी तब पंडितानी जी, उसके बाद में उनके जाने के बाद में मैं खाऊंगी। और अभी मैंने कुछ भी नहीं, मतलब चाय भी नहीं पी है, जो मैं नहाने से पहले चाय पीती हूँ वो भी नहीं पी है। और ना मैं पीती हूँ, मैंने पिछली बार भी नहीं पी थी। मैंने जब तक मम्मी खाना लेती हैं, खाना
खा के नहीं जाती हैं। मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ ना पीती हूँ, खाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं चाय भी नहीं पीती ना मैं पानी पीती हूँ। जब वो चली जाती हैं खाना खा पी कर तभी मैं खाती हूँ, तो तभी मैं दवाई खाऊंगी, उससे पहले मैं खा भी नहीं सकती। और बुखार इस टाइम मुझे इतना तेज़ था, बहुत तेज़ बुखार था, और इसी वजह से मैं थोड़ा ना गर्म पानी से ही नहाई थी। मैंने ठंडे पानी से भी नहीं नहाई थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम और बुखार भी आ रहा था, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैं पता है सारा खाना बना लूँगी। आपको एक बात और बता दूँ, मैं ना शाम तक का खाना ये पूड़ियाँ बना के रख दूँगी। और मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, मैंने फ़ोन कर दिया था, तो बोली कि बेटा मैं बस आ रही हूँ 5 मिनट में। तो मैंने फिर पूड़ियाँ सेकना चालू कर दिया स्टार्ट। और खाना मैं इसलिए बनाऊँगी शाम तक का, क्योंकि मेरी तबीयत बोल रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था अगर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो फिर मैं नहीं बना पाऊँगी और खाना। और बच्चों वाला घर है, तो बच्चों अगर हम तो एक बार को रह जाएंगे, और बच्चों के लिए खाना फिर दिक्कत होती है। इस वजह से मैंने पूड़ियाँ हैं तो बच्चे खाते रहेंगे पूरे दिन, जब मन आएगा उनका तब तक। और जितना मैंने खाना बनाया था उतना ही बनाया था, फिर मैंने शाम को खाना नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने तो बहुत कम खाया था, मुझे भूख नहीं लग रही थी। और रात के 2 पराठे भी बच गए थे, एक्स्ट्रा बन गए थे। आपको बता दूं, मैं बनाए तो थे मैंने, मतलब कि बच्चों के लिए, कि रात को बच्ची कभी कभी मांगने लग जाती हैं, तो मैंने ना 2 पराठे बना के रख दिए थे एक्स्ट्रा, कि खाना खाने के बाद में सबों के। और वो 2 पराठे फिर नहीं बन किसी ने खाए और वो रह गए, तो मैंने वही 2 पराठे खा लिए। और क्या फैना फेंके, और मैं खाना ना वेस्ट नहीं करती हूँ, इसलिए मैं गरम गरम खाना इसलिए बनाती हूँ कि खाना वेस्ट ना हो, और खाने को फेंकना भी नहीं चाहिए, है ना, जहाँ तक है जितना हो सके। और जैसे कभी बच भी जाता है तो फिर मैं बंदरों को डाल देती हूँ। मेरे जो इसकी छत है ना किचन की, तो जो भी खाने की जो सब्जी या वो बचती है, तो मैं सारी खाने की चीज़ें इसके ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि बंदर बहुत आते हैं तो वहाँ खा लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मेरी पूड़ियाँ बन गई। और ये जो है ना मैंने बेल बेल के डालनी थी, क्योंकि पंडितानी जी अम्मा आ गई और मैं उन्हीं को देखने गई थी, वो आ चुकी हैं। तो पूड़ी छोड़ के तो मैंने उनको बिठाया कि आप बैठिए, और थाली भी मैंने लगा ली थी। और फ़ोन से यही फ़ायदा होता है ना, मिनट मिनट की पता चल जाती है। उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि बेटा मैं आ रही हूँ, और पास में ही रहती हैं, ज़्यादा दूर रहती नहीं है, तो मैं उनकी थाली लगा कर ले जाती हूँ। और पूड़ियाँ मैंने इसीलिए बेल बेल के जल्दी जल्दी रख ली थी कि मैं उनको खाना भी खिलाऊंगी, परसूंगी भी, तो फिर बेलने में और उसमें वो लगी, तो इस वजह से मैंने बेल के रख ली। मैंने फिर सेकने के लिए रह जाएंगी, तो फिर मैं उनके लिए सेकती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ को सेकती भी जा रही थी और उनको खाना भी खिला रही थी, तो दोनों काम। और सब बच्चे और ये सो रहे थे। और सच बताऊं तो काम तो करने में अच्छा लग रहा था, पर ऐसे मुझे बिल्कुल भी अंदर से, दिल से, सही बताऊं, अपने प्रभु को मानकर बता रही हूँ, जो झूठ बोलूं। और यहाँ पर उन्होंने कुछ सब्जियां कम करवाई थी कि बेटा ज़्यादा हैं, तो मैं सब्जियां कम करने ही आई थी, निकालने आई थी। कि ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मी ऐसे खाना खाने आए। वो एक लास्ट एक मैं आपके साथ बात शेयर करूँगी। मम्मी है ना 15 जून को मेरी बड़ी वाली गुड़िया का बर्थडे था, तो मम्मी उसी दिन बस लास्ट बार मेरे यहाँ खाना खा के गई थी। उसके बाद मैं खाना खा के नहीं गई थी। आई तो थी मम्मी उसमें जुलाई में आई थी, ऐसे ही 15 या 16 जुलाई को आई थी समथिंग। तो तब सिर्फ चाय नाश्ता करके गई थी, खाना खा के नहीं हो। जहाँ आपको मैं टाइम दिखा रही थी 8:10 हो गए हैं। और अब वही अम्मा जी वो बोल रही हैं कि आप कुछ मत रखना, तो वो खाना खा के चली गई। और यहाँ देखिए, और सुबह तो मैं थोड़ा बाहर आ गई थी, और आज बारिश भी हुई थी, सुबह सुबह बारिश हो गई थी, तो मौसम भी अच्छा हो रहा था। और ये देखिए यहाँ मैं बाहर आ जाती हूँ, तो यहाँ अन्नू खड़ी है, छत आपको दिख रही है भीगी भीगी। तो यहाँ बारिश भी हुई थी, सुबह खूब तेज़ हुई थी, पर जब मैं उठी थी तो हल्की हल्की हो रही थी। और बस और ये देखिए यहाँ हमारा बाज़ार है, तो सारी सड़कें भीग रही हैं, और अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ी बहुत चाय बनाई जाए, और बच्चों को, इनको, और मैं भी पीऊँगी। तो फिर मैं यहाँ से हटकर और अंदर आ जाती हूँ। अन्नू थी खड़ी बाहर, तो मेरा मन कर गया है, तो
उनके पास में आ गई 1 मिनट के लिए, फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। यहाँ मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए और फिर मैं कुछ खा लूँगी, इससे बिस्कुट खा लूँगी। उसके बाद में मैं गोली खाऊँगी। और सच बता रही हूँ, चेहरे से भी आपको लग रहा होगा बहुत तेज़ बुखार आ रहा था मुझे, बहुत तेज़ फीवर हुआ था इस वैक्सीन से। और सही भी रहती है, लगवा लीजिए। मैं फिर बोलूँगी जिसने नहीं लगवाई है वो अपनी वैक्सीन लगवा लें अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगे तो, और डिसलाइक वालों भी आपके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो फिर राधे राधे, अपना ख्याल रखना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना, और हाँ, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना।